सो हेलो गाइस, आज आप लोग के लेकर आऊँ एक और वीडियो बहुत ही अच्छी, जिसमें हम बीएससी सोल्यूशन चैलेंज 2020 की जिनके विजेता हैं प्रवीण अग्रवाल, उनसे बात करेंगे और क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं उसे फॉलो करनी होती है। और क्योंकि वो केवल इंडिया से एक ही ऐसे विनर थे जिनका सोल्यूशन सेलेक्ट हुआ था। काफ़ी लोग पुश करते हैं सोल्यूशन गूगल को इस चैलेंज में, पर उनका सोल्यूशन सबसे अलग और सबसे किफ़ायती था, जिसने कम्युनिटी में बहुत कुछ चेंज किया। तो आज उनसे पूरी बातचीत करेंगे और स्ट्रेटजी जानेंगे, क्या स्ट्रेटजीज और क्या माइक्रो लेवल पे काम करना होता है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि सोल्यूशन सब बिल्ड कर लेते हैं बट जो माइक्रो लेवल पे जो सर्विसेज पे काम करना होता है उनसे मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रवीण फॉर गिविंग अस अ प्रीशियस टाइम विद अस। वेलकम कुणाल। सो प्रवीण अग्रवाल से हम पहले बात करते हैं, सबसे इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस। Hello guys, I am Praveen Agrawal. I am from NIT Jalandhar and also currently a third year student. और मैं अभी एक फ्लटर डेवलपर हूँ और काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉयड डेवलपर पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है। 2 ईयर से ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है, जिसकी की हेल्प से मेरे को सॉल्यूशन चैलेंज में काम करने में और सब चीज़ में हेल्प मिली। तो आइडिया में ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से उसी टाइम पे सॉल्यूशन चैलेंज के लिए काम किया था। मैंने स्टार्टिंग से बहुत पहले से 2 साल से 1 साल 1.5 साल से काम कर रहा था उसी प्रोजेक्ट पर, और उसी लाइन में मैं जाते रहा तो मुझे सॉल्यूशन चैलेंज के बारे में पता चला। तो मैंने उस चीज़ में अप्लाई किया, सारी चीज़ें देखी और काफ़ी कुछ मुझे पता चला उसके बारे में, तब जाके मैंने उसमें किया। बाकी मैं करेंटली अभी काफ़ी इंटर्नशिप भी कर चुका हूँ, फ्लटर डेवलपर, ऐसा एंड्रॉयड डेवलपर आल्सो, एंड काफ़ी एप्स भी बनाए हैं। लाइक माई कैम्प मेरा प्रोजेक्ट था जो कि सॉल्यूशन चैलेंज सेलेक्ट हुआ, उसको आगे मैं कंटिन्यू भी कर रहा हूँ एज ए कॉलेज, एंड आई एम आल्सो राइट नाउ इट्स फाउंडर एंड द CTO। एंड हम अभी माई कैम्प को ऐसे कॉलेज आगे लेके जा रहे हैं ताकि काफी स्टूडेंट्स को इसमें हेल्प मिले, क्योंकि इट्स लाइक वेरी इट्स अ नीड ऑफ एन आर्ट। ओके, क्योंकि हर कॉलेज स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो कि हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो, वही हमारा एक आइडिया है कॉलेज, जिसको लेके हम सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विसेज दे नीड इन देयर कॉलेज लाइफ एज वेल एज आल्सो ऑन द इंफॉर्मेशन लेवल। बिकॉज हर स्टूडेंट्स को आपको पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक उनको कभी इवेंट्स के बारे में पता नहीं चलता है, कभी उनको प्रॉब्लम आती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बुक चाहिए तो कहाँ से मैं लूँ, या फिर कुछ DS की चीज़ें चाहिए होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो हम बिल्कुल कॉन्शियस हैं उनके लिए कि हम उनको कैसे सॉल्व करें। तो उसी साइड में मेरी अभी तक की जितनी भी जर्नी रही है इंजीनियरिंग लाइफ की, उसी पाथ पे रही है कि मैं इस आइडिया को कैसे लेके जाऊँ, और जितनी भी मैं अपनी स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ वो सारी उसी पाथ पर है। लाइक बीइंग एन एंड्रॉयड डेवलपर, तो पूरा मेरा जर्नी अभी तक चल रही है उसी पाथ पर है। बहुत अच्छा लगता है प्रवीण जब आप कम्युनिटी को कुछ ऐसा देते हैं जिससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मिलता है। जैसे आपने बोला कि कॉलेज में बच्चों को काफ़ी नीड होती है ऐसी चीज़ों की, तो ये DSC सोल्यूशन चैलेंज में जो आपने सबमिट किया, आपका सोल्यूशन कैसे कम्युनिटी को इम्पैक्ट किया, मतलब क्या आइडिया रहता है इस चीज़ के पीछे? हाँ कुणाल, एक्चुअली उनका जो सॉल्यूशन चैलेंज है, सॉल्यूशन चैलेंज पिछली बार का आइडिया था कि आप हमें ऐसी चीज दीजिए जो लोकल कम्युनिटी को हेल्प करे और उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आना चाहिए। उनका जो स्केल था वो भी 100 के स्केल पर 40% वो टेक्नोलॉजी मांगता है, 50% उनको इम्पैक्ट चाहिए होता है और 10% स्केल चाहिए होता है कि आप जो भी सॉल्यूशन हमारे को दे रहे हो उसकी स्केलेबिलिटी कितनी है, क्या वो आपकी एक बिल्कुल छोटी सी लोकल कम्युनिटी को इम्पैक्ट करेगा या फिर वो आगे जाके स्केल करके काफी लेवल पर जा सकता है। तो जो मेरा सॉल्यूशन था उसमें मैंने तीनों चीजों का ध्यान रखा था कि वो किस तरीके से स्केल हो रहा है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है, किस तरीके से उसमें टेक्निकल अचीवमेंट्स है। तो पहले बात करता हूँ मैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल में उनकी सिंपल से रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी लो वो गूगल की होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 तो गूगल की होनी ही चाहिए। ठीक है। तो मैंने उसके लिए फायरबेस का यूज किया था। ठीक है, आपको मतलब गूगल का कुछ ना कुछ लेना ही है, चाहे आप फ्लटर ले सकते हो, फ्लटर भी गूगल का ही है, या फिर आप फायरबेस लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। उसके बाद उनकी सेकंड चीज आती है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में ये है कि आप जो भी आपकी जो जिस सोसाइटी को आप टारगेट कर रहे हो उससे उनकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, क्या वो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपने तो बना दिया, उन्होंने ऐप को इंस्टॉल भी कर लिया, तो अब उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट है, वो उनकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेरे सॉल्यूशन में यही था कि हम पूरे कॉलेज को टारगेट कर रहे थे और वो चीजों की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी नहीं, सॉल्यूशन कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने सीनियर से कनेक्ट हो रहा है तो वो इंस्टाग्राम, फेसबुक इज नॉट अ लाइक रिलायबल सोर्स जिसपे आप कनेक्ट करो, तो उसके लिए कोई सोर्स होना चाहिए जो कि हमारा ऐप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करूंगा मैं स्केलेबिलिटी की। तो स्केलेबिलिटी में ये था कि मैंने वो ऐप अपने कॉलेज के लिए बनाया, तो क्या वो ऐप सारे कॉलेजेस के लिए स्केल हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ। जब आप लॉग इन करते हैं तो आपसे आपका कॉलेज पूछा जाता है और उसी बेसिस पे आपका ऐप पूरा परफॉर्म करता है कि आपका कॉलेज कौन सा है। तो वही चीजें स्केलेबिलिटी में काम आती है। तो हर एक चीज का ध्यान रखिए, स्केलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड स्केल इम्पैक्ट।
ओके, तो काफ़ी मतलब एक प्रोसेस में डिवाइड करता है गूगल आपके सोल्यूशन को। तो बिल्कुल। परवीन, ये डीएससी सोल्यूशन चैलेंज एक्चुअली है क्या? मतलब एक्साइटमेंट में लोग पुश तो करते होंगे, तो क्या चीज़ है? या बिल्कुल कुणाल, एक्चुअली गूगल ने डीएससी चालू ही इस इम्पैक्ट के साथ किया है कि जितने भी कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर एक हर कॉलेज के अंदर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो काफी अलग अलग डिविजन्स में होते हैं, कोई 3rd ईयर से, कोई 2nd ईयर से, लेकिन उनको उनका एक कम्युनिटी नहीं मिल पाती है। तो उसी को लेते हुए गूगल ने डीएससी को बनाया है कि सारे स्टूडेंट्स जो कॉलेज से बिल्कुल एक अलग माइंड से हैं, टेक्नोलॉजी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई ना कोई इनोवेशन बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक साथ लेके आया जाए। तो उन लोगों के साथ लेके आया जाए तो उनको कुछ ना कुछ, उनका ये एनुअल कॉन्टेस्ट होता है जिसमें वो हर डीएससी से 3 से 4 लोगों की टीम बना के उनको बोलते हैं कि आप कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन लेके आइए, और थीम उनकी हर बार अलग होती है। जैसे कि इस बार है यूएस सस्टेनेबल गोल्स, और उन्होंने 17 गोल्स दिए। उन गोल्स को आपको लेके, प्रॉब्लम लेके उनको सॉल्व करना है। ओके, तो उसी यहाँ पे ये पूरी चीज चलती है। तो पिछली बार का जो आइडिया था वो था कि लोकल कम्युनिटी को हेल्प कीजिए, कोई आइडिया बनाइए। तो उसका सॉल्यूशन चैलेंज अनाउंस हुआ था, होता है लाइक जनवरी फरवरी के अराउंड में, और आपको जो सॉल्यूशन सबमिट करना होता है वो होता है अप्रैल टू मार्च। तो इस बार की जो डेडलाइन है लाइक 2021 के लिए वो अप्रैल 30 है, और अनाउंस हुआ है वो जनवरी की स्टार्टिंग में। तो वही है कि एनुअल कॉन्टेस्ट रहता है और आपको कुछ ना कुछ वो थीम देंगे, उसके बेसिस पे आपको सॉल्यूशन करना होता है। ओके, तो मतलब इस बार का आ चुका है, तो जिन लोगों को इंटरेस्टेड है पूरा वीडियो देखें और उसके बाद अप्लाई करें फटक से सोल्यूशन पे। तो प्रवीण, जैसे इसके राउंड्स होते होंगे काफ़ी, 1 by 1 स्टेपिंग फिल्टरिंग करते होंगे आपके सोल्यूशन को, तो वो कैसे राउंड्स होते हैं, कैसे इनको पास आउट किया जाता है? मैं लाइक आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। जिस तरीके से मेरा पूरा सॉल्यूशन चैलेंज रहा था, उस बार पिछली बार हुआ था कि हमारी जो डेडलाइन थी वो थी आई थिंक मार्च की। ओके, जो उन्होंने वो एक गूगल फॉर्म निकालते हैं, गूगल फॉर्म में आपको पूरा स्टेप्स होते हैं कि पूरा लाइक बहुत लेंथी फॉर्म होता है वो, 7 to 8 स्टेप्स होते हैं, सारे हर एक चीज आपको भरनी होती है। उसमें पूरा आपको बताना होता है कि आपने पहले ऐप क्या बनाया है, उसके स्क्रीनशॉट डालिए, उसका क्या है, आइडिया क्या है, सब कुछ उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स डालनी होती है। हर एक कंपोनेंट की फेवरेट फीचर क्या है, वो किस तरीके से हेल्प करेगा, अगर वो नहीं है तो उसकी क्या नीड है, तो वो सारी चीजें उस गूगल फॉर्म में पूछते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने अपना ऐप बनाया, तो वो आपने क्या उसके लिए कोई सर्वे किया? आपने मतलब ऐप डायरेक्ट नहीं बनाया, ऐप पहले बनाने से पहले कोई ना कोई सर्वे करना पड़ता है, लाइक यूजर्स की नीड क्या है, खुद से इंटरव्यू करना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है। तो उसके बारे में पूछते हैं कि आपने सर्वे किया, कैसा किया, यूजर्स का क्या फीडबैक था, सब कुछ, कितने लोगों ने वो सर्वे में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद वो पूछते हैं कि लाइक आपने ऐप बना लिया, ओके ठीक है, आपने ऐप को इम्प्लीमेंट कर दिया, हमें पता चल गया कि क्या ऐप है। उसके बाद क्या आपने इसको एक टेस्टिंग दी है? मतलब लोकल आपके लाइक मेरा माई कैम था, तो मैंने अपने माई कैम को अपने कॉलेज के अंदर लॉन्च किया था, और लॉन्च करने के बाद मैंने यूजर से फीडबैक लिया था। उस फीडबैक के बेसिस पे मैंने उसमें चेंजेस किए थे। तो ये सारी की सारी चीजें वो अपने गूगल फॉर्म में पूछते हैं कि लाइक आपने टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद यूजर का फीडबैक क्या था, उसके बाद में क्या आपने वो चेंजेस इंप्लीमेंट किए, तो आपको वो भी दिखाना होता है कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए। तो वो पूरी एक जर्नी होती है। लाइक वो सिर्फ उनका एक सिंपल सा बात है, ये गूगल फॉर्म फिल कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको हर चीज करनी पड़ेगी। तो वो अपने आप ही एक स्टेप्स में डिवाइड हो जाती है कि आपको पहले सर्वे करना है, फिर आपको ऐप बनाना है, फिर उसके बाद आपको टेस्टिंग करनी है, फिर आपको टेस्टिंग से फीडबैक लेना है, तो दोबारा अपने चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं। ठीक, गूगल फॉर्म भरते हैं। गूगल फॉर्म के बाद आपको एक कुछ ना कुछ टाइम के बाद वो आपके शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ओके, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप लाइक मेरे केस में ये हुआ था कि मुझे सीधे से एक मेल आया था कि योर सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड फॉर द टॉप 20। ओके, नो, मेरे को मेल आया था कि आपका इवैल्यूएशन के लिए एक्सेप्ट हो चुका है सॉल्यूशन चैलेंज, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्टर किए होंगे किसी बेसिस पर। उसके बाद फिर मुझे थोड़े दिन बाद मेल आता है कि आपका टॉप 20 में सेलेक्ट हो चुका है सॉल्यूशन चैलेंज। उसके बाद टॉप 20 में होने के बाद वो टॉप 10 विनर सेलेक्ट करते हैं। तो टॉप 20 के बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, जिसके अंदर उनके प्रोजेक्ट मैनेजर ध्रुव पटेल एंड एरिका हैसन, वो दोनों थे। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था लाइक हाफ एन आवर के लिए। उसके अंदर उन्होंने सब कुछ पूछा था, लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस भी थे, और पूरा इम्पैक्ट क्या है, आइडिया कैसे नहीं है, कुछ ना कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी थे, लाइक क्या कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। तो वो सारा प्रोसेस फिर जब हो गया, इंटरव्यू होने के 1 वीक बाद उसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद फिर जब विनर्स हो गए तो उन्होंने फिर काफी उसके रिवॉर्ड्स रहते हैं, जिसके बारे में मैं अभी दोबारा किसी क्वेश्चन में बताऊंगा। तो प्रोसेस पूरा सॉल्यूशन चैलेंज का ये रहता है। अच्छा, मतलब काफी गूगल का स्ट्रिक्ट बेस्ड रहता है कि सॉल्यूशन एक अच्छा कम्युनिटी को मिल जाए।
तो क्या ये Yeah. टीम बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करने को बोलते हैं, सिंगल प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, तो गाइस लाइक टीम आप कितने की भी बना सकते हो, आप 1, 2, 3, 4 एट मैक्स आपको 4 लोगों की टीम बनानी होती है। लेकिन मैंने सिर्फ अकेले ही पार्टिसिपेट किया था क्योंकि मैं इस सॉल्यूशन पे स्टार्टिंग से अकेले ही काम कर रहा था एंड बीइंग एन एंड्रॉइड डेवलपर मुझे एक अच्छे एंड्रॉइड डेवलपर की जरूरत थी, ठीक है। तो उसमें क्या था, और लाइक ऐसा नहीं है कि आपको एंड्रॉइड डेवलपर की जरूरत है, आप किसी UI UX वाले बंदे को भी ले सकते हो, आप किसी कंटेंट एंड स्ट्रेटजिस्ट को भी ले सकते हो। तो आप किसी भी टीम बनानी है, टीम फॉर्मेशन है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से अकेले ही काम कर रहा था हर बेसिस पे, तो मैंने उसमें अकेले पार्टिसिपेट किया। और दूसरी बात से मेरा इसका आइडिया ही वो था कि मैं बना रहा हूँ इस सॉल्यूशन को, लाइक मैं अपने लाइन को यही दिया था इंटरव्यू में, मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी अकेले की टीम क्यों है, तो इसका आंसर भी यही था। एंड ऑफ कोर्स लाइक सारी जितनी भी टीम थी उसमें सिर्फ मैं अकेला ही था जिसकी मैं टीम में अकेला था, बाकी सबकी टीम 3 या 4 लोगों की मेंबर की थी। ओके, तो गाइस हमने पूरा देख लिया, पूछ लिया है। अभी से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने से पहले सॉल्यूशन चैलेंज देखते हैं। एक्चुअली में सॉल्यूशन में बनाया गया था, तो फटक से जो वीडियो है मेरे पास वही देखते हैं। तो वीडियो के वापस आने के बाद मैं आपसे सीधा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। तो प्रवीण, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप ऐसा सोल्यूशन बिल्ड करते हो, आपको कॉलेज की तरफ से कोई मदद मिलती है या फिर इस सोल्यूशन में कोई बेस्ड होता है, नहीं आप खुद बनाओ या कॉलेज से मदद लो ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? नहीं, कॉलेज का फर्क पड़ता है। लाइक आपके जिस आप कॉलेज से कर रहे हो तो उसमें DSC जरूर होता है, तो वो ये चीज जरूर पूछते हैं कि आपको आपने अपना सॉल्यूशन बनाया है, लेकिन उसमें आपको DSC ने किस तरीके से हेल्प किया। लाइक हो सकता है उसके अंदर काफी लोग होंगे, लाइक टीम होती है 20 से 30 लोगों की, तो उन 20 से 30 लोगों से आपको कैसे हेल्प मिली, क्योंकि हर डोमेन के लोग होते हैं आपके DSC में। लाइक मशीन लर्निंग के भी लोग होंगे, उसके अंदर UI UX वाले भी होंगे, तो किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला उसके अंदर। मुझे लाइक मैं बताना चाहूंगा, मुझे हर्ष बधाई से काफी सपोर्ट मिला था UI UX के लिए, तो उसने मुझे काफी थोड़ी बहुत स्क्रीन्स बना के दी थी, लाइक जिसके अंदर मैं उसकी वजह से मैंने उसको अपनी थीम को पूरा बदला था ऐप की। ओके, तो वही चीज होती है, कॉलेज से एडमिनिस्ट्रेशन का आपको कोई रोल नहीं होता है, लेकिन सिर्फ जो DSC है वो आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, आपको किस तरीके से लाइक एक पर्सनल हेल्प कर रहा है, मेंटरिंग मिल रही है, या फिर कोई रिसोर्सेज चाहिए आपको टेस्ट करने के लिए या कुछ, क्योंकि काफी लाइक मशीन लर्निंग के भी लोग होते हैं, आपको अगर GPU चाहिए या उस तरीके की हेल्प नहीं, लेकिन मेंटरिंग सबसे ज्यादा। तो वो क्या हो रही है कि लाइक अगर आपको किसी GDG से भी बात करनी है तो क्या रह रहा है उसका। ओके, तो क्या फिलहाल तो मतलब सॉल्यूशन चैलेंज इस साल भी चल रहा है, तो जो जूनियर्स या मतलब जो भी अब क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए एक क्रिस्प सा क्या, मतलब उनके लिए टिप्स क्या बोलेंगे, जो माइक्रो पे काम करना चाहिए उन्हें सबसे पहले? मैं लाइक अभी सॉल्यूशन चैलेंज 2021 अनाउंस हो चुका है और उसके थीम्स जो हैं वो हैं 17 US सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, उसके अंदर आप लाइक 17 थीम्स है, लाइक जीरो हंगर और काफी इस तरीके से लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन बिलो वाटर, इस तरीके की थीम्स हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जिस भी सॉल्यूशन पे काम करना चाहते हो, आप उस पर सॉल्यूशन चैलेंज की तरह टारगेट ना करें, बल्कि आप ये सोचें कि आप उस तरीके से क्या आप उसको स्टार्टअप की तरीके से ले सकते हैं, क्या आपको उसको करने का एक अंदर से जज्बा है कि आप उसको एक सॉल्यूशन आप उससे कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हो सोसाइटी पे, क्योंकि वही सॉल्यूशन चैलेंज डिमांड करता है कि आप सॉल्यूशन चैलेंज उस कंपटीशन के लिए नहीं करें कि आपने बस वहां पे कंपटीशन लिया, आप जीते और आपका वो खत्म हो गया वहां पे, लेकिन आप उस चीज को कंटिन्यू करें, आप उस चीज पे टारगेट करें कि हाँ मुझे ये करनी ही है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे और वही चीज आपकी फिर चीजों में दिखेगी, क्योंकि आप उस चीज को उतना सीरियस लोगे। लाइक मैं बात करता हूँ जीरो हंगर की, तो आप किस तरीके से वो जो लोग हंगर पीपल हैं, लाइक फूड वेस्ट होता है, तो फूड वेस्ट को किस तरीके से उन पे पहुंचा सकते हो जो कि एक इफेक्टिव भी हो। ऐसा नहीं कि बस आपने बना दिया
आपने इमेजिन कर लिया कि हाँ लोग हैं, ये फूड वेस्ट हो रहा है, वो वहां से वहां पहुंच जाएगा, लेकिन वो पूरा एक मॉडल होना चाहिए जो कि सस्टेन कर सके ऑन द बेसिस ऑफ मॉनिटरी, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस एंड हर चीज पर, लाइक लोग यूज भी करें और उसका यूज निकले। तो कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज का हर एक बेसिस पर देखें कि क्या वो सस्टेन कर सकते। अगर आप ये सोच सकते हो और आप उस चीज को लेकर सीरियस हो तो जरूर आप उस चीज पे काम कीजिए और एक स्टार्टिंग से अपना बेसिक्स क्लियर रखिए कि आपको ये एक स्टार्टअप की तरह चाहिए, ताकि एक कंपटीशन के लिए। ओके, तो आप सबको मेरे हिसाब से टिप्स तो मिल चुकी होंगी जो लोग देख रहे हैं, क्रैक करना चाहते हैं इस बार के सिचुएशन चैलेंज को। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जीतने वाले को क्या मिलता है? बहुत उम्मीद होती है लोगों को। हाँ यार कुणाल, एक्चुअली ये मेरे साथ काफी कंफर्टेबल ही था जब मुझे पता चला था, क्योंकि मैंने इसमें पार्टिसिपेट फरवरी में किया था और इसका जो प्राइजेस थे वो थे कि आपको कैलिफोर्निया जाने की आपकी पूरी टीम को एक ट्रिप मिलेगी, उसके अंदर 3 दिन का स्टे था। ओके, 3 दिन के अंदर आप गूगल कैलिफोर्निया जाओगे, गूगल के ऑफिस, वहाँ 3 दिन का स्टे होगा, आपकी काफी ज्यादा गूगलर से आप मिलोगे, मीटिंग होगी, वो आपके सॉल्यूशन को देखेंगे क्या है क्या नहीं, टिप्स देंगे, पार्टी वगैरह होगी, जो भी है पूरा 3 दिन की ट्रिप होगी। तो मैं काफी एक्साइटेड था उस चीज के लिए। जब मैं जीता भी था तो मुझे लगा कि उस टाइम पे, फिर मैंने मार्च में इसमें किया, उसके बाद कोरोना वगैरह कोविड-19 चल रहा था सीन, तो उसके बाद उनका सीधे मेल आया जब विनर सीधे कि आपका ये ट्रिप नहीं हो पाएगा पॉसिबल और आपको बाकी अदर रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक उसके ऑल्टरनेटिव जो भी हो सकते हैं, लाइक गूगलर से मीटिंग है तो वो पूरा मैं बताऊंगा आगे कि किस तरीके से हमारा फिर वो चेंजेस हुए। तो पहला प्राइजेस ये थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो चेंजेस किए वो भी काफी अच्छे थे, लाइक जो आप गूगल से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो कुछ हो नहीं रहा है तो वो उससे ज्यादा ही आपको देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में जब हो गया तो उसके बाद उन्होंने एक डेमो डे अनाउंस किया यूट्यूब पे लाइव, उनके गूगल के यूट्यूब चैनल पे आप लाइव जाएंगे। उसके अंदर काफी लोगों को उन्होंने अनाउंस किया, लाइक मेरे साथ टॉड कॉपर्टमैन जो कि फायरबेस के काफी ज्यादा चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी, लाइक यूट्यूब पूरा जो भी सेशन चल रहा था। तो टॉड कॉपर्टमैन ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे कि आपके सॉल्यूशन को किस तरीके से इफेक्टिव बनाया, लाइक उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन था जो कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उसके बाद इंटरनेट के जो भी इन्वेंटर है वो हमारे साथ चले थे, तो काफी वो बड़ा सेशन था, काफी लाइक अगर आप उसमें पार्ट कर रहे हो, उसमें आप ऐसे स्पीकर हो तो आपके लिए काफी वो प्राउड की बात है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 3 महीने की उन्होंने गूगलर्स के साथ मीटिंग रखी थी, लाइक पूरा एक मेंटरिंग सेशन था। आई थिंक अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मेरे लिए चला था 3 महीने। लाइक एक पहले थे मेरे सिद्धांत अग्रवाल, सेकंड थे कमल सर जो कि जीडीजी चंडीगढ़ से हैं। ओके, तो उनके साथ पूरी मेरी मेंटरिंग चली थी, उन्होंने मुझे हेल्प किया, लाइक कि उनसे मीटिंग्स होती थी कि आप किस तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ यूआई यूएक्स, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक स्टार्टअप, फाइनेंस, सब कुछ। तो आप उनसे कभी भी आप उनसे बोलिए, मीटिंग रखिए, आपको वो टिप्स देंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उनसे फिर दोबारा मीटिंग कीजिए, फीडबैक लीजिए। तो वो पूरा 3 महीने की मेंटरिंग काफी एग्जॉस्टिव, आराम से काफी अच्छी रही थी। उसके बाद उन्होंने एक स्वैग किट भेजी थी, स्वैग किट के अंदर लाइक पूरा वही कस्टमाइज स्वैग किट थी, लाइक बोतल, गूगल की बोतल, ट्रैक, हुडी, टी शर्ट, स्पीकर और सब कुछ मतलब एक पूरी स्वैग किट थी। या उसके बाद उन्होंने स्वैग किट के बाद उन्होंने एक पूरा ब्लॉग होता है, लाइक पूरे 10 टीम जो विनर्स थी उनके लिए, हर एक टीम के लिए ब्लॉग लिखा गया था जो कि उनके चैनल, उनके गूगल डेवलपर्स का ब्लॉग है, वहाँ पे पूरा वो पब्लिश हुआ था। उसके बाद उनके ट्विटर पेज पर हमारे बारे में डाला गया था कि सॉल्यूशन चैलेंज के विनर्स जो भी हैं। इंस्टा पेज पर आपकी पर्सनल फोटोज भी डाली जाती है कि लाइक ये विनर्स हैं इस टीम से। आपके फेसबुक पेज पर भी डाला जाता है, तो लाइक आपको एक फेम मिलता है, काफी रिकॉग्निशन मिलती है वर्ल्ड वाइड कि आपके इस गूगल के चैनल्स पर आना काफी बड़ी बात होती है। तो वो सारा सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने काफी सेशंस रखे, लाइक पर्सनल सेशंस, लाइक सीवी बिल्डर, प्रोफाइल बिल्डर। ओके, उसके बाद स्टार्टअप में लाइक ब्लैक फ्राइडे एक नाम से स्टार्टअप है, उसके साथ सेशंस रखे, पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए सेशंस रखे, लाइक वो हर चीज से हेल्प करते हैं। तो आप अगर जीतते हैं तो आपकी लाइक 1 ईयर तक वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ उनसे प्रॉफिट मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ जाने के लिए, सीखने के लिए, कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता है। ओके, सो काफी इस बार का भी मैं बता देता हूँ, लाइक इस बार के जो प्राइजेस हैं उसमें काफी चेंजेस है। लाइक उन्होंने बताया कि इस बार वो टॉप 50 सेलेक्ट करेंगे। ओके, टॉप 50 को वो
टॉप 50 को वो मेंटरिंग देंगे कि आपने स्टार्टअप्स को जो भी आपने आइडिया दिया है उसको आगे इम्प्लीमेंट कीजिए। टॉप 10, फिर उसके बाद वो टॉप 10 को सिलेक्ट करेंगे। टॉप 10 के अंदर उनको जो मेंटरिंग है वो तो मिलेगी, साथ में स्वैग किट भी मिलेगी। डेमो डे के अंदर भी आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद वो जो टॉप 3 होंगे, टॉप 3 को जो टॉप 10 को मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, साथ में एक क्रोमबुक भी मिलेगा। ओके, क्रोमबुक। तो इस बार के जो प्राइजेस हैं उसमें चेंजेस। तो गाइस आप लोगों ने मतलब फुल ऑन डिस्कशन के, तो आपने रिजल्ट तो निकाल लिया होगा कि क्या मिलता है और कैसे क्रैक करना होता है पीएससी सॉल्यूशन चैलेंज को। तो अगर कोई भी डाउट हो प्रवीण अग्रवाल से आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पे, और इंस्टा का भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच प्रवीण फॉर योर सच अ प्रीशियस टाइम विद अस। Thank you Kunal, and thank you for inviting me, for sharing my experience about like Google Solution Challenge, and you are also doing a great work. So keep doing it. So thank you so much and best of luck for your future. Yeah, thank you Kunal. तब तक के लिए guys, bye bye. Bye bye guys.